नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी गणित विषय की पाठ्यपुस्तक गणित ज्ञान के पाठ 3 गुणा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उन्हें आपके साथ हल करेंगे। बच्चों, गुणा करना आपने पिछली कक्षाओं में भी सीखा है, तो आइए इसी आधार पर हम अभ्यास प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1 है, रिक्त स्थान भरो। का भाग में हमारे पास संख्याएं हैं 20,545 और गुणे का निशान लगा है और दूसरी संख्या है 432। फिर बराबर का निशान लगा है और हमारे पास खाली स्थान दिया है, गुणे का निशान है और संख्या लिखी है 20,545। बच्चों, आपने जाना है कि गुणा करने वाली संख्याओं को आपस में बदल देने पर गुणनफल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए यहां पर खाली स्थान में हम 432 संख्या भरेंगे। इसी आधार पर आप प्रश्न संख्या खा को पूरा कर लीजिए। प्रश्न संख्या 1 का गा भाग है, संख्या है 85,321 को हमें गुणा करना है 1 से और उसके बाद बराबर का निशान लगा है और फिर खाली स्थान दिया हुआ है। आपने इस पाठ में जाना है कि किसी संख्या और 1 का गुणनफल सदैव वह संख्या ही होती है, तो यहाँ पर उत्तर में हमारे पास 85,321 आएगा। इसी आधार पर आप घा भाग को पूरा कीजिए। अगला भाग है जिसमें हमारे पास संख्या है 57,054 और उसे हमें गुणा करना है 0 या 0 से। हमने जाना है कि किसी संख्या और 0 का गुणनफल सदैव 0 या 0 ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम 0 0 0 0 0 लिखेंगे, क्योंकि 5 अंक की संख्या थी तो हमने यहाँ पर 5 बार 0 लिखा है। इसी आधार पर आप चा भाग को पूरा कीजिए। प्रश्न संख्या 2 है, गुणनफल ज्ञात करो और यहाँ पर आपको कई सारे प्रश्न दिए गए हैं। इनमें से कुछ प्रश्नों को हम आपको करके दिखाएंगे। खा प्रश्न है, संख्या है 9,546 और उसे आपको गुणा करना है 509 से। तो हम सबसे पहले हम जो इकाई का अंक 9 है उससे गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या में, तो हमारे पास आएगा 85,914। अब हम जो दहाई का अंक है 0 उससे गुणा करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले इकाई के अंक के नीचे क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं और हमने जैसा पिछले अभी आपको बताया है कि 0 से गुणा करने पर सभी 0 ही आते हैं, तो हम यहाँ पर 4 बार 0 या 0 लिखेंगे। अब हमारा जो सैकड़े का अंक है 5, हमें उससे गुणा करना है, तो हम इकाई और दहाई के नीचे क्रॉस लगा देंगे और 9,546 को 5 से गुणा करने पर हमारे पास आएगा 47,730। अब इन सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे और हमारा उत्तर आएगा 48,914। इसी आधार पे प्रश्न अगला जो है हम कर रहे हैं वो है 20,503 और इसे हमें गुणा करना है 542 से। तो देखिए, इकाई के अंक 2 से गुणा किया, फिर इकाई के अंक के नीचे हमने क्रॉस लगा दिया और दहाई के अंक 4 से गुणा करके संख्या लिखी, फिर इकाई और दहाई दोनों के नीचे हमने क्रॉस लगा दिया और जो हमारा सैकड़े का अंक है 5 उससे गुणा करके हमने संख्या को लिखा, फिर इन सभी को हमने जोड़ दिया और इस प्रकार हमारा उत्तर आ गया। आप भी इसको देखकर समझकर कर लीजिए। प्रश्न संख्या 3 है, एक स्कूटर का मूल्य रुपए 62,519 है, ऐसे 145 स्कूटर खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे? तो हम इसका हल इस प्रकार करेंगे, एक स्कूटर का मूल्य बराबर 62,519 रुपए, 145 स्कूटर का मूल्य होगा 62,519 गुणा 145 और इसका उत्तर आएगा 90,65,255 रुपए। अब हम इसका उत्तर इस प्रकार पूरा लिखेंगे, 145 स्कूटर खरीदने के लिए रुपए 90,65,255 देने। प्रश्न 4 है, एक पेटी में 144 सेब आते हैं, फल मंडी में ऐसी ही 32,275 पेटियां रखी हैं, मंडी में कुल कितने सेब हैं? इसे करने के लिए हम पहले लिखेंगे एक पेटी में सेब बराबर 144, फल मंडी में पेटियां बराबर 32,275, ये दोनों हमें दिया हुआ है। अब हमें कुल सेब निकालने हैं, तो इसके लिए हम 32,275 को 144 से गुणा कर लेंगे और हमारे पास उत्तर आएगा 46,47,600। तब हम अपना पूरा उत्तर लिखेंगे, मंडी में कुल 46,47,600 सेब हैं। अगला प्रश्न 5, एक घर से लगभग 1200 ग्राम कचरा रोज निकलता है, ऐसे 7 घरों से 365 दिनों में लगभग कितना कचरा निकलेगा? बच्चों, हमें दिया हुआ है एक घर से कचरा प्रतिदिन निकलता है 1200 ग्राम, तो 7 घरों से कचरा जो प्रतिदिन निकलेगा वो कितना होगा? 1200 गुणे 7, तो इसका उत्तर आएगा 8400 ग्राम। ये हुआ हमारे पास 7 घरों से निकलने वाला रोज का कचरा। अब हमें निकालना है 365 दिनों का, तो हम लिखेंगे 365 दिनों में कचरा बराबर 8400 या 8400 गुणे 365 और इसका उत्तर हमारे पास आएगा 30,66,000 ग्राम और इस प्रकार हम इसका पूरा उत्तर लिखेंगे, 365 दिनों में लगभग 30,66,000 ग्राम कचरा निकलेगा। अगला प्रश्न है, एक ट्रक से अधिकतम 11,265 किलोग्राम माल ढोया जा सकता है, ऐसे 762 ट्रकों से अधिकतम कितना माल ढोया जा सकेगा?
इसका हल करने के लिए पहले हम लिखेंगे एक ट्रक से अधिकतम ढोया जाने वाला माल हमें दिया हुआ है 11,265 किलोग्राम। ऐसे ही 762 ट्रकों से अधिकतम ढोया जाने वाला माल कितना होगा? 11,265 को हम 762 से गुणा कर देंगे और इस प्रकार इसका जो उत्तर आएगा उसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चों, ये गुणा का प्रश्न आप कीजिए और इसका उत्तर लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, एक अधिवर्ष में कितने घंटे होंगे? बच्चों, हम जानते हैं कि अधिवर्ष में दिनों की संख्या होती है 366 और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो 366 दिनों में घंटे कितने होंगे? 366 गुणे 24। इसको गुणा करके आप इसका उत्तर निकालिए और इसे पूरा उत्तर यहां पर